चलो मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मासूमा उसके साथ वापस आने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे आपके साथ वापस नहीं जाना। पहले तो आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप इस ज़िंदगी से चला गया, इस दुनिया से चला गया। उसे क्या लगा था कि वो हम गरीबों को कुछ भी कह देगी और हम उसकी बातें चुपचाप सुनते रहेंगे। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरे बाप को इतनी बातें सुनाई कि वो बातें वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस दुनिया से चले गए। और अब आपके बेटे ने रहती हुई कसर भी पूरी कर दी। मेरे बाप के जनाजे पर आकर उसने मेरे सर पर बंदूक तान दी कि मैं घटिया हूँ, मेरी वजह से मेरा बाप मरा है। सब खानदान वालों ने और सब मोहल्ले वालों ने मेरा जीना हराम कर कर रख दिया है। वो लोग इस घर से हम लोग को निकालने पर तुले हुए हैं। मेरी माँ को और मुझे इस घर में रहने नहीं दे रहे। टीटी उसे कहता है तो तुम लोग यहाँ पर रहो भी ना, मैंने तुम्हें जब अपना घर लेकर दिया है तो तुम अपनी मामा को अपने साथ लेकर वहाँ जा सकती हो। मासूमा उसे कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो आपका बेटा मुझे जान से मार देगा, क्योंकि उस दिन भी वो यहाँ पर गन लेकर आया था। आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं, पूरे मोहल्ले वाले इस बात के गवाह हैं। उसका शौहर उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ जाने से इनकार नहीं करोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। और रही बात मूसा की, मैं उसको अब देख लूंगा। मैं देखता हूँ कि कैसे वो तुम्हें कुछ कहता है, और ना तुम्हें अब मूसा कुछ कहेगा और ना ही मेरी बीवी अब तुम्हें कुछ कहेगी। तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। मासूमा उसे फिर इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, मैं नहीं चाहती कि उन लोगों की वजह से मजीद मुझे कोई जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़े। टीटी उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ ना कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो और अपनी मामा का भी सामान पैक कर लो, ये भी हमारे साथ चलेंगी। तो मासूमा की माँ उसे कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मैं अभी इद्दत में हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊँ। बेटी की ससुराल में जाकर रहना अच्छी बात नहीं होती, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मासूमा टीटी के जाने के बाद अपनी माँ से कहती है कि इतनी मुश्किल से तो हथियार हमारे हाथ आया है, मैं नहीं चाहती कि मजीद हम कोई भी टाइम ले। बदला लेने का यही सही तरीका, और आप मेरे साथ उसी घर में जाकर रहेंगी जहाँ पर मैं रह रही हूँ। ये इस घर को छोड़ भी नहीं, आखिर कब तक हम इस छोटे से घर में रहेंगे। इतना बड़ा आलीशान घर है जो मुझे टीटी ने लेकर दिया है, हम दोनों वहाँ पर जाकर इकट्ठे रहेंगे। जब टीटी अपने घर जाता है तो वो मूसा से जाकर पूछता है कि तुमने मासूमा के घर जाकर तमाशा क्यों लगाया था, जिस पर मूसा उसे कहता है कि मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई औरत मेरे बाप को कंट्रोल करे, और उस घटिया लड़की की वजह से आप मुझसे आकर सवाल कर रहे हैं। जिस पर उसके बाप को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। ये बात देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है, गुस्से में आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि बहुत अफसोस की बात है कि एक गैर लड़की की वजह से आज अपने अपने बेटे पर हाथ उठाया, वो बेटा जिसको आपने कभी जान से ज़्यादा इज्जत दी थी और मोहब्बत की थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपका सुकून। मासूमा टीटी को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह से मूसा उनके घर आकर उसकी बेइज्जती कर कर गया है सब मोहल्ले वालों के सामने, और अब सब लोग उसे कितनी बातें सुना रहे हैं। लेकिन इस वजह से टीटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फैसला करता है कि उसे जाकर मासूमा से मिलना चाहिए। जब वो उसको लेने के लिए उसके घर जाता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मासूमा उसके साथ वापस आने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे आपके साथ वापस नहीं जाना। पहले तो आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप इस ज़िंदगी से चला गया, इस दुनिया से चला गया। उसे क्या लगा था कि वो हम गरीबों को कुछ भी कह देगी और हम उसकी बातें चुपचाप सुनते रहेंगे। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरे बाप को इतनी बातें सुनाई कि वो बातें वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस दुनिया से चले गए। और अब आपके बेटे ने रहती हुई कसर भी पूरी कर दी। मेरे बाप के जनाजे पर आकर उसने मेरे सर पर बंदूक तान दी कि मैं घटिया हूँ, मेरी वजह से मेरा बाप मरा है। सब खानदान वालों ने और सब मोहल्ले वालों ने मेरा जीना हराम कर कर रख दिया है। वो लोग इस घर से हम लोग को निकालने पर तुले हुए हैं। मेरी माँ को और मुझे इस घर में रहने नहीं दे रहे। टीटी उसे कहता है तो तुम लोग यहाँ पर रहो भी ना, मैंने तुम्हें जब अपना घर लेकर दिया है तो तुम अपनी मामा को अपने साथ लेकर वहाँ जा सकती हो। मासूमा उसे कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो आपका बेटा मुझे जान से मार देगा, क्योंकि उस दिन भी वो यहाँ पर गन लेकर आया था। आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं, पूरे मोहल्ले वाले इस बात के गवाह हैं। उसका शौहर उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ जाने से इनकार नहीं करोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। और रही बात मूसा की, मैं उसको अब देख लूंगा। मैं देखता हूँ कि कैसे वो तुम्हें कुछ कहता है, और ना तुम्हें अब मूसा कुछ कहेगा और ना ही मेरी बीवी अब तुम्हें कुछ कहेगी। तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। मासूमा उसे फिर इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, मैं नहीं चाहती कि उन लोगों की वजह से मजीद मुझे कोई जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़े। टीटी उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ ना कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो और अपनी मामा का भी सामान पैक कर लो, ये भी हमारे साथ चलेंगी। तो मासूमा की माँ उसे कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मैं अभी इद्दत में हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊँ। बेटी की ससुराल में जाकर रहना अच्छी बात नहीं होती, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मासूमा टीटी के जाने के बाद अपनी माँ से कहती है कि इतनी मुश्किल से तो हथियार हमारे हाथ आया है, मैं नहीं चाहती कि मजीद हम कोई भी टाइम ले। बदला लेने का यही सही तरीका, और आप मेरे साथ उसी घर में जाकर रहेंगी जहाँ पर मैं रह रही हूँ। ये
ये इस घर को छोड़ भी दें, आखिर कब तक हम इस छोटे से घर में रहेंगे। इतना बड़ा आलीशान घर है जो मुझे टीटी ने लेकर दिया है, हम दोनों वहाँ पर जाकर इकट्ठे रहेंगे। जब टीटी अपने घर जाता है तो वो मूसा से जाकर पूछता है कि तुमने मासूमा के घर जाकर तमाशा क्यों लगाया था, जिस पर मूसा उसे कहता है कि मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई औरत मेरे बाप को कंट्रोल करे, और उस घटिया लड़की की वजह से आप मुझसे आकर सवाल कर रहे हैं। जिस पर उसके बाप को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। ये बात देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है, गुस्से में आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि बहुत अफसोस की बात है कि एक गैर लड़की की वजह से आज अपने अपने बेटे पर हाथ उठाया, वो बेटा जिसको आपने कभी जान से ज़्यादा इज्जत दी थी और मोहब्बत की थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपका सुकून। मासूमा टीटी को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह से मूसा उनके घर आकर उसकी बेइज्जती कर कर गया है सब मोहल्ले वालों के सामने, और अब सब लोग उसे कितनी बातें सुना रहे हैं। लेकिन इस वजह से टीटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फैसला करता है कि उसे जाकर मासूमा से मिलना चाहिए। जब वो उसको लेने के लिए उसके घर जाता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मासूमा उसके साथ वापस आने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे आपके साथ वापस नहीं जाना। पहले तो आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप इस ज़िंदगी से चला गया, इस दुनिया से चला गया। उसे क्या लगा था कि वो हम गरीबों को कुछ भी कह देगी और हम उसकी बातें चुपचाप सुनते रहेंगे। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरे बाप को इतनी बातें सुनाई कि वो बातें वो बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुनिया से चले गए। और अब आपके बेटे ने रहते ही कसर भी पूरी कर दी। मेरे बाप के जनाजे पर आकर उसने मेरे सर पर बंदूक तान दी कि मैं घटिया हूँ, मेरी वजह से मेरा बाप मरा है। सब खानदान वालों ने और सब मोहल्ले वालों ने मेरा जीना हराम कर कर रख दिया है। वो लोग इस घर से हम लोग को निकालने पर तुले हुए हैं, मेरी माँ को और मुझे इस घर में रहने नहीं दे रहे। टीटी उसे कहता है तो तुम लोग यहाँ पर रहो भी ना, मैंने तुम्हें जब अपना घर लेकर दिया है तो तुम अपनी मामा को अपने साथ लेकर वहाँ जा सकती हो। मासूमा उसे कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो आपका बेटा मुझे जान से मार देगा, क्योंकि उस दिन भी वो यहाँ पर गन लेकर आया था। आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं, पूरे मोहल्ले वाले इस बात के गवाह हैं। उसका शौहर उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ जाने से इनकार नहीं करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। और रही बात मूसा की, मैं उसको अब देख लूँगा, मैं देखता हूँ कि कैसे वो तुम्हें कुछ कहता है, और ना तुम्हें अब मूसा कुछ कहेगा और ना ही मेरी बीवी अब तुम्हें कुछ कहेगी, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। मासूमा उसे फिर इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, मैं नहीं चाहती कि उन लोगों की वजह से मजीद मुझे कोई जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़े। टीटी उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ ना कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो और अपनी मामा का भी सामान पैक कर लो, ये भी हमारे साथ चलेंगी। तो मासूमा की माँ उसे कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मैं अभी इद्दत में हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊँ, बेटी की ससुराल में जाकर रहना अच्छी बात नहीं होती, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मासूमा टीटी के जाने के बाद अपनी माँ से कहती है कि इतनी मुश्किल से तो हथियार हमारे हाथ आया है, मैं नहीं चाहती कि मजीद हम कोई भी टाइम ले, बदला लेने का यही सही तरीका, और आप मेरे साथ उसी घर में जाकर रहेंगी जहाँ पर मैं रह रही हूँ। ये इस घर को छोड़ भी दें, आखिर कब तक हम इस छोटे से घर में रहेंगे। इतना बड़ा आलीशान घर है जो मुझे टीटी ने लेकर दिया है, हम दोनों वहाँ पर जाकर इकट्ठे रहेंगे। जब टीटी अपने घर जाता है तो वो मूसा से जाकर पूछता है कि तुमने मासूमा के घर जाकर तमाशा क्यों लगाया था, जिस पर मूसा उसे कहता है कि मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई औरत मेरे बाप को कंट्रोल करे, और उस घटिया लड़की की वजह से आप मुझसे आकर सवाल कर रहे हैं। जिस पर उसके बाप को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। ये बात देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है, गुस्से में आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि बहुत अफसोस की बात है कि एक गैर लड़की की वजह से आज अपने अपने बेटे पर हाथ उठाया, वो बेटा जिसको आपने कभी जान से ज़्यादा इज्जत दी थी और मोहब्बत की थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपका सुकून। मासूमा टीटी को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह से मूसा उनके घर आकर उसकी बेइज्जती कर कर गया है सब मोहल्ले वालों के सामने, और अब सब लोग उसे कितनी बातें सुना रहे हैं। लेकिन इस वजह से टीटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फैसला करता है कि उसे जाकर मासूमा से मिलना चाहिए। जब वो उसको लेने के लिए उसके घर जाता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मासूमा उसके साथ वापस आने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे आपके साथ वापस नहीं जाना। पहले तो आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप इस ज़िंदगी से चला गया, इस दुनिया से चला गया। उसे क्या लगा था कि वो हम गरीबों को कुछ भी कह देगी और हम उसकी बातें चुपचाप सुनते रहेंगे। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरे बाप को इतनी बातें सुनाई कि वो बातें वो बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुनिया से चले गए। और अब आपके बेटे ने रहते ही कसर भी पूरी कर दी। मेरे बाप के जनाजे पर आकर उसने मेरे सर पर बंदूक तान दी कि मैं घटिया हूँ, मेरी वजह से मेरा बाप मरा है। सब खानदान वालों ने और सब मोहल्ले वालों ने मेरा जीना हराम कर कर रख दिया है। वो लोग इस घर से हम लोग को निकालने पर तुले हुए हैं, मेरी
माँ को और मुझे इस घर में रहने नहीं दे रहे। टीटी उसे कहता है तो तुम लोग यहाँ पर रहो भी ना, मैंने तुम्हें जब अपना घर लेकर दिया है तो तुम अपनी मामा को अपने साथ लेकर वहाँ जा सकती हो। मासूमा उसे कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो आपका बेटा मुझे जान से मार देगा, क्योंकि उस दिन भी वो यहाँ पर गन लेकर आया था। आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं, पूरे मोहल्ले वाले इस बात के गवाह हैं। उसका शौहर उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ जाने से इनकार नहीं करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। और रही बात मूसा की, मैं उसको अब देख लूँगा, मैं देखता हूँ कि कैसे वो तुम्हें कुछ कहता है। और ना तुम्हें अब मूसा कुछ कहेगा और ना ही मेरी बीवी अब तुम्हें कुछ कहेगी, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। मासूमा उसे फिर इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, मैं नहीं चाहती कि उन लोगों की वजह से मजीद मुझे कोई जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़े। टीटी उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ ना कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो और अपनी मामा का भी सामान पैक कर लो, ये भी हमारे साथ चलेंगी। तो मासूमा की माँ उसे कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मैं अभी इद्दत में हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊँ, बेटी की ससुराल में जाकर रहना अच्छी बात नहीं होती, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मासूमा टीटी के जाने के बाद अपनी माँ से कहती है कि इतनी मुश्किल से तो हथियार हमारे हाथ आया है, मैं नहीं चाहती कि मजीद हम कोई भी टाइम ले, बदला लेने का यही सही तरीका, और आप मेरे साथ उसी घर में जाकर रहेंगी जहाँ पर मैं रह रही हूँ। ये इस घर को छोड़ भी नहीं, आखिर कब तक हम इस छोटे से घर में रहेंगे, इतना बड़ा आलीशान घर है जो मुझे टीटी ने लेकर दिया है, हम दोनों वहाँ पर जाकर इकट्ठे रहेंगे। जब टीटी अपने घर जाता है तो वो मूसा से जाकर पूछता है कि तुमने मासूमा के घर जाकर तमाशा क्यों लगाया था, जिस पर मूसा उसे कहता है कि मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई औरत मेरे बाप को कंट्रोल करे, और उस घटिया लड़की की वजह से आप मुझसे आकर सवाल कर रहे हैं, जिस पर उसके बाप को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। ये बात देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है, गुस्से में आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि बहुत अफसोस की बात है कि एक गैर लड़की की वजह से आज अपने अपने बेटे पर हाथ उठाया, वो बेटा जिसको आपने कभी जान से ज़्यादा इज्जत दी थी और मोहब्बत की थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपका सुकून। मासूमा टीटी को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह से मूसा उनके घर आकर उसकी बेइज्जती कर कर गया है सब मोहल्ले वालों के सामने, और अब सब लोग उसे कितनी बातें सुना रहे हैं। लेकिन इस वजह से टीटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फैसला करता है कि उसे जाकर मासूमा से मिलना चाहिए। जब वो उसको लेने के लिए उसके घर जाता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मासूमा उसके साथ वापस आने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे आपके साथ वापस नहीं जाना। पहले तो आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप इस ज़िंदगी से चला गया, इस दुनिया से चला गया। उसे क्या लगा था कि वो हम गरीबों को कुछ भी कह देगी और हम उसकी बातें चुपचाप सुनते रहेंगे। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरे बाप को इतनी बातें सुनाई कि वो बातें वो बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुनिया से चले गए। और अब आपके बेटे ने रहते ही कसर भी पूरी कर दी। मेरे बाप के जनाजे पर आकर उसने मेरे सर पर बंदूक तान दी कि मैं घटिया हूँ, मेरी वजह से मेरा बाप मरा है। सब खानदान वालों ने और सब मोहल्ले वालों ने मेरा जीना हराम कर कर रख दिया है। वो लोग इस घर से हम लोग को निकालने पर तुले हुए हैं, मेरी माँ को और मुझे इस घर में रहने नहीं दे रहे। टीटी उसे कहता है तो तुम लोग यहाँ पर रहो भी ना, मैंने तुम्हें जब अपना घर लेकर दिया है तो तुम अपनी मामा को अपने साथ लेकर वहाँ जा सकती हो। मासूमा उसे कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो आपका बेटा मुझे जान से मार देगा, क्योंकि उस दिन भी वो यहाँ पर गन लेकर आया था। आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं, पूरे मोहल्ले वाले इस बात के गवाह हैं। उसका शौहर उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ जाने से इनकार नहीं करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। और रही बात मूसा की, मैं उसको अब देख लूँगा, मैं देखता हूँ कि कैसे वो तुम्हें कुछ कहता है, और ना तुम्हें अब मूसा कुछ कहेगा और ना ही मेरी बीवी अब तुम्हें कुछ कहेगी, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। मासूमा उसे फिर इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, मैं नहीं चाहती कि उन लोगों की वजह से मजीद मुझे कोई जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़े। टीटी उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ ना कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो और अपनी मामा का भी सामान पैक कर लो, ये भी हमारे साथ चलेंगी। तो मासूमा की माँ उसे कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मैं अभी इद्दत में हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊँ, बेटी की ससुराल में जाकर रहना अच्छी बात नहीं होती, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मासूमा टीटी के जाने के बाद अपनी माँ से कहती है कि इतनी मुश्किल से तो हथियार हमारे हाथ आया है, मैं नहीं चाहती कि मजीद हम कोई भी टाइम ले, बदला लेने का यही सही तरीका, और आप मेरे साथ उसी घर में जाकर रहेंगी जहाँ पर मैं रह रही हूँ। ये इस घर को छोड़ भी नहीं, आखिर कब तक हम इस छोटे से घर में रहेंगे, इतना बड़ा आलीशान घर है जो मुझे टीटी ने लेकर दिया है, हम दोनों वहाँ पर जाकर इकट्ठे रहेंगे। जब टीटी अपने घर जाता है तो वो मूसा से जाकर पूछता है कि
तुम ने मासूमा के घर जाकर तमाशा क्यों लगाया था। जिस पर मूसा उसे कहता है कि मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई औरत मेरे बाप को कंट्रोल करे, और उस घटिया लड़की की वजह से आप मुझसे आकर सवाल कर रहे हैं। जिस पर उसके बाप को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। ये बात देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है, गुस्से में आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि बहुत अफसोस की बात है कि एक गैर लड़की की वजह से आज अपने अपने बेटे पर हाथ उठाया, वो बेटा जिसको आपने कभी जान से ज़्यादा इज्जत दी थी और मोहब्बत की थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपका सुकून। मासूमा टीटी को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह से मूसा उनके घर आकर उसकी बेइज्जती कर कर गया है सब मोहल्ले वालों के सामने, और अब सब लोग उसे कितनी बातें सुना रहे हैं। लेकिन इस वजह से टीटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फैसला करता है कि उसे जाकर मासूमा से मिलना चाहिए। जब वो उसको लेने के लिए उसके घर जाता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मासूमा उसके साथ वापस आने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे आपके साथ वापस नहीं जाना। पहले तो आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप इस ज़िंदगी से चला गया, इस दुनिया से चला गया। उसे क्या लगा था कि वो हम गरीबों को कुछ भी कह देगी और हम उसकी बातें चुपचाप सुनते रहेंगे। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरे बाप को इतनी बातें सुनाई कि वो बातें वो बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुनिया से चले गए। और अब आपके बेटे ने रहती हुई कसर भी पूरी कर दी। मेरे बाप के जनाजे पर आकर उसने मेरे सर पर बंदूक तान दी कि मैं घटिया हूँ, मेरी वजह से मेरा बाप मरा है। सब खानदान वालों ने और सब मोहल्ले वालों ने मेरा जीना हराम कर कर रख दिया है। वो लोग इस घर से हम लोग को निकालने पर तुले हुए हैं। मेरी माँ को और मुझे इस घर में रहने नहीं दे रहे। टीटी उसे कहता है तो तुम लोग यहाँ पर रहो भी ना, मैंने तुम्हें जब अपना घर लेकर दिया है तो तुम अपनी मामा को अपने साथ लेकर वहाँ जा सकती हो। मासूमा उसे कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो आपका बेटा मुझे जान से मार देगा, क्योंकि उस दिन भी वो यहाँ पर गन लेकर आया था। आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं, पूरे मोहल्ले वाले इस बात के गवाह हैं। उसका शौहर उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ जाने से इनकार नहीं करोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। और रही बात मूसा की, मैं उसको अब देख लूँगा। मैं देखता हूँ कि कैसे वो तुम्हें कुछ कहता है, और ना तुम्हें अब मूसा कुछ कहेगा और ना ही मेरी बीवी अब तुम्हें कुछ कहेगी। तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। मासूमा उसे फिर इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, मैं नहीं चाहती कि उन लोगों की वजह से मजीद मुझे कोई जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़े। टीटी उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ ना कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो और अपनी मामा का भी सामान पैक कर लो, ये भी हमारे साथ चलेंगी। तो मासूमा की माँ उसे कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मैं अभी इद्दत में हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊँ। बेटी की ससुराल में जाकर रहना अच्छी बात नहीं होती, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मासूमा टीटी के जाने के बाद अपनी माँ से कहती है कि इतनी मुश्किल से तो हथियार हमारे हाथ आया है, मैं नहीं चाहती कि मजीद हम कोई भी टाइम ले। बदला लेने का यही सही तरीका, और आप मेरे साथ उसी घर में जाकर रहेंगी जहाँ पर मैं रह रही हूँ। ये इस घर को छोड़ भी नहीं, आखिर कब तक हम इस छोटे से घर में रहेंगे। इतना बड़ा आलीशान घर है जो मुझे टीटी ने लेकर दिया है, हम दोनों वहाँ पर जाकर इकट्ठे रहेंगे। जब टीटी अपने घर जाता है तो वो मूसा से जाकर पूछता है कि तुमने मासूमा के घर जाकर तमाशा क्यों लगाया था। जिस पर मूसा उसे कहता है कि मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई औरत मेरे बाप को कंट्रोल करे, और उस घटिया लड़की की वजह से आप मुझसे आकर सवाल कर रहे हैं। जिस पर उसके बाप को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। ये बात देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है, गुस्से में आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि बहुत अफसोस की बात है कि एक गैर लड़की की वजह से आज अपने अपने बेटे पर हाथ उठाया, वो बेटा जिसको आपने कभी जान से ज़्यादा इज्जत दी थी और मोहब्बत की थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपका सुकून। मासूमा टीटी को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह से मूसा उनके घर आकर उसकी बेइज्जती कर कर गया है सब मोहल्ले वालों के सामने, और अब सब लोग उसे कितनी बातें सुना रहे हैं। लेकिन इस वजह से टीटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फैसला करता है कि उसे जाकर मासूमा से मिलना चाहिए। जब वो उसको लेने के लिए उसके घर जाता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मासूमा उसके साथ वापस आने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे आपके साथ वापस नहीं जाना। पहले तो आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप इस ज़िंदगी से चला गया, इस दुनिया से चला गया। उसे क्या लगा था कि वो हम गरीबों को कुछ भी कह देगी और हम उसकी बातें चुपचाप सुनते रहेंगे। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरे बाप को इतनी बातें सुनाई कि वो बातें वो बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुनिया से चले गए। और अब आपके बेटे ने रहती हुई कसर भी पूरी कर दी। मेरे बाप के जनाजे पर आकर उसने मेरे सर पर बंदूक तान दी कि मैं घटिया हूँ, मेरी वजह से मेरा बाप मरा है। सब खानदान वालों ने और सब मोहल्ले वालों ने मेरा जीना हराम कर कर रख दिया है। वो लोग इस घर से हम लोग को
نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، میری ماں کو اور مجھے اس گھر میں رہنے نہیں دے رہے۔ ٹیٹی اسے کہتا ہے تو تم لوگ یہاں پر رہو بھی نہ، میں نے تمہیں جب اپنا گھر لے کر دیا ہے تو تم اپنی ماما کو اپنے ساتھ لے کر وہاں جا سکتی ہو۔ معصومہ اسے کہتی ہے کہ مجھے کہیں نہیں جانا، میں مزید ذلت برداشت نہیں کر سکتی، اگر میں وہاں جاؤں گی تو آپ کا بیٹا مجھے جان سے مار دے گا، کیونکہ اس دن بھی وہ یہاں پر گن لے کر آیا تھا، آپ چاہیں تو کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، پورے محلے والے اس بات کے گواہ ہیں۔ اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم میرے ساتھ جانے سے انکار نہیں کرو گی، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، اور رہی بات موسیٰ کی، میں اس کو اب دیکھ لوں گا، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ تمہیں کچھ کہتا ہے، اور نہ تمہیں اب موسیٰ کچھ کہے گا اور نہ ہی میری بیوی اب تمہیں کچھ کہے گی، تم بے فکر ہو کر میرے ساتھ چلو۔ معصومہ اسے پھر انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، میں نہیں چاہتی کہ ان لوگوں کی وجہ سے مزید مجھے کوئی ذلت برداشت کرنی پڑے۔ ٹیٹی اسے کہتا ہے کہ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں نا کہ جب تک میں ہوں تب تک تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم بے فکر ہو کر میرے ساتھ چلو اور اپنی ماما کا بھی سامان پیک کر لو، یہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گی۔ تو معصومہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہ سکتی، میں ابھی عدت میں ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ میں تم لوگوں کے ساتھ جاؤں، بیٹی کی سسرال میں جا کر رہنا اچھی بات نہیں ہوتی، میں یہاں پر ٹھیک ہوں۔ معصومہ ٹیٹی کے جانے کے بعد اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اتنی مشکل سے تو ہتھیار ہمارے ہاتھ آیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ مزید ہم کوئی بھی ٹائم لے، بدلہ لینے کا یہی صحیح طریقہ، اور آپ میرے ساتھ اسی گھر میں جا کر رہیں گی جہاں پر میں رہ رہی ہوں، یہ اس گھر کو چھوڑ بھی نہیں، آخر کب تک ہم اس چھوٹے سے گھر میں رہیں گے، اتنا بڑا عالیشان گھر ہے جو مجھے ٹیٹی نے لے کر دیا ہے، ہم دونوں وہاں پر جا کر اکٹھے رہیں گے۔ جب ٹیٹی اپنے گھر جاتا ہے تو وہ موسیٰ سے جا کر پوچھتا ہے کہ تم نے معصومہ کے گھر جا کر تماشا کیوں لگایا تھا، جس پر موسیٰ اسے کہتا ہے کہ میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی عورت میرے باپ کو کنٹرول کرے، اور اس گھٹیا لڑکی کی وجہ سے آپ مجھ سے آ کر سوال کر رہے ہیں، جس پر اس کے باپ کو غصہ آتا ہے اور وہ اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے۔ یہ بات دیکھ کر اس کی ماں بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، غصے میں آ جاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک غیر لڑکی کی وجہ سے آج اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، وہ بیٹا جس کو آپ نے کبھی جان سے زیادہ عزت دی تھی اور محبت کی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا سکون۔ معصومہ ٹیٹی کو کال کرتی ہے اور اسے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کس طرح سے موسیٰ ان کے گھر آ کر اس کی بے عزتی کر گیا ہے سب محلے والوں کے سامنے، اور اب سب لوگ اسے کتنی باتیں سنا رہے ہیں، لیکن اس وجہ سے ٹیٹی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے جا کر معصومہ سے ملنا چاہیے۔ جب وہ اس کو لینے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں لینے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، معصومہ اس کے ساتھ واپس آنے سے صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ واپس نہیں جانا، پہلے تو آپ کی بیوی کی وجہ سے میرا باپ اس زندگی سے چلا گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اسے کیا لگا تھا کہ وہ ہم غریبوں کو کچھ بھی کہہ دے گی اور ہم اس کی باتیں چپ چاپ سنتے رہیں گے، اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے باپ کو اتنی باتیں سنائی کہ وہ باتیں وہ برداشت نہیں کر سکے اور اس دنیا سے چلے گئے، اور اب آپ کے بیٹے نے رہتے ہی کسر بھی پوری کر دی، میرے باپ کے جنازے پر آ کر اس نے میرے سر پر بندوق تان دی کہ میں گھٹیا ہوں، میری وجہ سے میرا باپ مرا ہے، سب خاندان والوں نے اور سب محلے والوں نے میرا جینا حرام کر کر رکھ دیا ہے، وہ لوگ اس گھر سے ہم لوگ کو نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، میری ماں کو اور مجھے اس گھر میں رہنے نہیں دے رہے۔ ٹیٹی اسے کہتا ہے تو تم لوگ یہاں پر رہو بھی نہ، میں نے تمہیں جب اپنا گھر لے کر دیا ہے تو تم اپنی ماما کو اپنے ساتھ لے کر وہاں جا سکتی ہو۔ معصومہ اسے کہتی ہے کہ مجھے کہیں نہیں جانا، میں مزید ذلت برداشت نہیں کر سکتی، اگر میں وہاں جاؤں گی تو آپ کا بیٹا مجھے جان سے مار دے گا، کیونکہ اس دن بھی وہ یہاں پر گن لے کر آیا تھا، آپ چاہیں تو کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، پورے محلے والے اس بات کے گواہ ہیں۔ اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم میرے ساتھ جانے سے انکار نہیں کرو گی، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، اور رہی بات موسیٰ کی، میں اس کو اب دیکھ لوں گا، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ تمہیں کچھ کہتا ہے اور نہ تمہیں اب موسیٰ کچھ کہے گا اور نہ ہی میری بیوی اب تمہیں کچھ کہے گی، تم بے فکر ہو کر میرے ساتھ چلو۔ معصومہ اسے پھر انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، میں نہیں چاہتی کہ ان لوگوں کی وجہ سے مزید مجھے کوئی ذلت برداشت کرنی پڑے۔ ٹیٹی اسے کہتا ہے کہ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں نا کہ جب تک میں ہوں تب تک تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم بے فکر ہو کر میرے ساتھ چلو اور اپنی ماما کا بھی سامان پیک کر لو، یہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گی۔ تو معصومہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہ سکتی، میں ابھی عدت میں ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ میں تم لوگوں کے ساتھ جاؤں، بیٹی کی سسرال میں جا کر رہنا اچھی بات نہیں ہوتی، میں یہاں پر ٹھیک ہوں۔ معصومہ ٹیٹی کے جانے کے بعد اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اتنی مشکل سے تو ہتھیار ہمارے ہاتھ آیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ مزید ہم کوئی بھی ٹائم لے، بدلہ لینے کا یہی صحیح طریقہ، اور آپ میرے ساتھ اسی گھر میں جا کر رہیں گی جہاں پر میں رہ رہی ہوں، یہ اس گھر کو چھوڑ بھی نہیں، آخر کب تک ہم اس چھوٹے سے گھر میں رہیں گے، اتنا بڑا عالیشان گھر ہے جو مجھے ٹیٹی نے لے کر دیا ہے، ہم دونوں وہاں پر جا کر اکٹھے رہیں گے۔ جب ٹیٹی اپنے گھر جاتا ہے تو وہ موسیٰ سے جا کر پوچھتا ہے کہ
तुमने मासूमा के घर जाकर तमाशा क्यों लगाया था। जिस पर मूसा उसे कहता है कि मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई औरत मेरे बाप को कंट्रोल करे, और उस घटिया लड़की की वजह से आप मुझसे आकर सवाल कर रहे हैं। जिस पर उसके बाप को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। ये बात देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है, गुस्से में आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि बहुत अफसोस की बात है कि एक गैर लड़की की वजह से आज अपने अपने बेटे पर हाथ उठाया, वो बेटा जिसको आपने कभी जान से ज़्यादा इज्जत दी थी और मोहब्बत की थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपका सुकून। मासूमा टीटी को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह से मूसा उनके घर आकर उसकी बेइज्जती कर गया है सब मोहल्ले वालों के सामने, और अब सब लोग उसे कितनी बातें सुना रहे हैं। लेकिन इस वजह से टीटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फैसला करता है कि उसे जाकर मासूमा से मिलना चाहिए। जब वो उसको लेने के लिए उसके घर जाता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मासूमा उसके साथ वापस आने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे आपके साथ वापस नहीं जाना। पहले तो आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप इस ज़िंदगी से चला गया, इस दुनिया से चला गया। उसे क्या लगा था कि वो हम गरीबों को कुछ भी कह देगी और हम उसकी बातें चुपचाप सुनते रहेंगे। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरे बाप को इतनी बातें सुनाई कि वो बातें वो बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुनिया से चले गए। और अब आपके बेटे ने रहती हुई कसर भी पूरी कर दी। मेरे बाप के जनाजे पर आकर उसने मेरे सर पर बंदूक तान दी कि मैं घटिया हूँ, मेरी वजह से मेरा बाप मरा है। सब खानदान वालों ने और सब मोहल्ले वालों ने मेरा जीना हराम कर रख दिया है। वो लोग इस घर से हम लोग को निकालने पर तुले हुए हैं, मेरी माँ को और मुझे इस घर में रहने नहीं दे रहे। टीटी उसे कहता है तो तुम लोग यहाँ पर रहो भी ना, मैंने तुम्हें जब अपना घर लेकर दिया है तो तुम अपनी मामा को अपने साथ लेकर वहाँ जा सकती हो। मासूमा उसे कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो आपका बेटा मुझे जान से मार देगा, क्योंकि उस दिन भी वो यहाँ पर गन लेकर आया था। आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं, पूरे मोहल्ले वाले इस बात के गवाह हैं। उसका शौहर उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ जाने से इनकार नहीं करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। और रही बात मूसा की, मैं उसको अब देख लूँगा, मैं देखता हूँ कि कैसे वो तुम्हें कुछ कहता है। और ना तुम्हें अब मूसा कुछ कहेगा और ना ही मेरी बीवी अब तुम्हें कुछ कहेगी, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। मासूमा उसे फिर इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, मैं नहीं चाहती कि उन लोगों की वजह से मजीद मुझे कोई जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़े। टीटी उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ ना कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो और अपनी मामा का भी सामान पैक कर लो, ये भी हमारे साथ चलेंगी। तो मासूमा की माँ उसे कहती है कि मैं नहीं चाह सकती, मैं अभी इद्दत में हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊँ। बेटी की ससुराल में जाकर रहना अच्छी बात नहीं होती, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मासूमा टीटी के जाने के बाद अपनी माँ से कहती है कि इतनी मुश्किल से तो हथियार हमारे हाथ आया है, मैं नहीं चाहती कि मजीद हम कोई भी टाइम ले, बदला लेने का यही सही तरीका, और आप मेरे साथ उसी घर में जाकर रहेंगी जहाँ पर मैं रह रही हूँ। ये इस घर को छोड़ भी नहीं, आखिर कब तक हम इस छोटे से घर में रहेंगे। इतना बड़ा आलीशान घर है जो मुझे टीटी ने लेकर दिया है, हम दोनों वहाँ पर जाकर इकट्ठे रहेंगे। जब टीटी अपने घर जाता है तो वो मूसा से जाकर पूछता है कि तुमने मासूमा के घर जाकर तमाशा क्यों लगाया था। जिस पर मूसा उसे कहता है कि मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई औरत मेरे बाप को कंट्रोल करे, और उस घटिया लड़की की वजह से आप मुझसे आकर सवाल कर रहे हैं। जिस पर उसके बाप को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। ये बात देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है, गुस्से में आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि बहुत अफसोस की बात है कि एक गैर लड़की की वजह से आज अपने अपने बेटे पर हाथ उठाया, वो बेटा जिसको आपने कभी जान से ज़्यादा इज्जत दी थी और मोहब्बत की थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपका सुकून। मासूमा टीटी को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह से मूसा उनके घर आकर उसकी बेइज्जती कर गया है सब मोहल्ले वालों के सामने, और अब सब लोग उसे कितनी बातें सुना रहे हैं। लेकिन इस वजह से टीटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फैसला करता है कि उसे जाकर मासूमा से मिलना चाहिए। जब वो उसको लेने के लिए उसके घर जाता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मासूमा उसके साथ वापस आने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे आपके साथ वापस नहीं जाना। पहले तो आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप इस ज़िंदगी से चला गया, इस दुनिया से चला गया। उसे क्या लगा था कि वो हम गरीबों को कुछ भी कह देगी और हम उसकी बातें चुपचाप सुनते रहेंगे। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरे बाप को इतनी बातें सुनाई कि वो बातें वो बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुनिया से चले गए। और अब आपके बेटे ने रहती हुई कसर भी पूरी कर दी। मेरे बाप के जनाजे पर आकर उसने मेरे सर पर बंदूक तान दी कि मैं घटिया हूँ, मेरी वजह से मेरा बाप मरा है। सब खानदान वालों ने और सब मोहल्ले वालों ने मेरा जीना हराम कर रख दिया है। वो लोग इस घर से हम लोग को निकालने पर तुले हुए हैं, मेरी
मेरी माँ को और मुझे इस घर में रहने नहीं दे रहे। टीटी उसे कहता है तो तुम लोग यहाँ पर रहो भी ना, मैंने तुम्हें जब अपना घर लेकर दिया है तो तुम अपनी मामा को अपने साथ लेकर वहाँ जा सकती हो। मासूमा उसे कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो आपका बेटा मुझे जान से मार देगा, क्योंकि उस दिन भी वो यहाँ पर गन लेकर आया था। आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं, पूरे मोहल्ले वाले इस बात के गवाह हैं। उसका शौहर उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ जाने से इनकार नहीं करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। और रही बात मूसा की, मैं उसको अब देख लूँगा, मैं देखता हूँ कि कैसे वो तुम्हें कुछ कहता है। और ना तुम्हें अब मूसा कुछ कहेगा और ना ही मेरी बीवी अब तुम्हें कुछ कहेगी, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। मासूमा उसे फिर इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, मैं नहीं चाहती कि उन लोगों की वजह से मजीद मुझे कोई जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़े। टीटी उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ ना कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो और अपनी मामा का भी सामान पैक कर लो, ये भी हमारे साथ चलेंगी। तो मासूमा की माँ उसे कहती है कि मैं नहीं चाह सकती, मैं अभी इद्दत में हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊँ, बेटी की ससुराल में जाकर रहना अच्छी बात नहीं होती, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मासूमा टीटी के जाने के बाद अपनी माँ से कहती है कि इतनी मुश्किल से तो हथियार हमारे हाथ आया है, मैं नहीं चाहती कि मजीद हम कोई भी टाइम ले, बदला लेने का यही सही तरीका, और आप मेरे साथ उसी घर में जाकर रहेंगी जहाँ पर मैं रह रही हूँ। ये इस घर को छोड़ भी नहीं, आखिर कब तक हम इस छोटे से घर में रहेंगे, इतना बड़ा आलीशान घर है जो मुझे टीटी ने लेकर दिया है, हम दोनों वहाँ पर जाकर इकट्ठे रहेंगे। जब टीटी अपने घर जाता है तो वो मूसा से जाकर पूछता है कि तुमने मासूमा के घर जाकर तमाशा क्यों लगाया था, जिस पर मूसा उसे कहता है कि मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई औरत मेरे बाप को कंट्रोल करे, और उस घटिया लड़की की वजह से आप मुझसे आकर सवाल कर रहे हैं। जिस पर उसके बाप को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। ये बात देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है, गुस्से में आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि बहुत अफसोस की बात है कि एक गैर लड़की की वजह से आज अपने अपने बेटे पर हाथ उठाया, वो बेटा जिसको आपने कभी जान से ज़्यादा इज्जत दी थी और मोहब्बत की थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपका सुकून। मासूमा टीटी को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह से मूसा उनके घर आकर उसकी बेइज्जती कर कर गया है सब मोहल्ले वालों के सामने, और अब सब लोग उसे कितनी बातें सुना रहे हैं। लेकिन इस वजह से टीटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फैसला करता है कि उसे जाकर मासूमा से मिलना चाहिए। जब वो उसको लेने के लिए उसके घर जाता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मासूमा उसके साथ वापस आने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे आपके साथ वापस नहीं जाना। पहले तो आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप इस ज़िंदगी से चला गया, इस दुनिया से चला गया। उसे क्या लगा था कि वो हम गरीबों को कुछ भी कह देगी और हम उसकी बातें चुपचाप सुनते रहेंगे। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरे बाप को इतनी बातें सुनाई कि वो बातें वो बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुनिया से चले गए। और अब आपके बेटे ने रहते ही कसर भी पूरी कर दी। मेरे बाप के जनाजे पर आकर उसने मेरे सर पर बंदूक तान दी कि मैं घटिया हूँ, मेरी वजह से मेरा बाप मरा है। सब खानदान वालों ने और सब मोहल्ले वालों ने मेरा जीना हराम कर कर रख दिया है। वो लोग इस घर से हम लोग को निकालने पर तुले हुए हैं, मेरी माँ को और मुझे इस घर में रहने नहीं दे रहे। टीटी उसे कहता है तो तुम लोग यहाँ पर रहो भी ना, मैंने तुम्हें जब अपना घर लेकर दिया है तो तुम अपनी मामा को अपने साथ लेकर वहाँ जा सकती हो। मासूमा उसे कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो आपका बेटा मुझे जान से मार देगा, क्योंकि उस दिन भी वो यहाँ पर गन लेकर आया था। आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं, पूरे मोहल्ले वाले इस बात के गवाह हैं। उसका शौहर उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ जाने से इनकार नहीं करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। और रही बात मूसा की, मैं उसको अब देख लूँगा, मैं देखता हूँ कि कैसे वो तुम्हें कुछ कहता है, और ना तुम्हें अब मूसा कुछ कहेगा और ना ही मेरी बीवी अब तुम्हें कुछ कहेगी, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। मासूमा उसे फिर इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, मैं नहीं चाहती कि उन लोगों की वजह से मजीद मुझे कोई जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़े। टीटी उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ ना कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो और अपनी मामा का भी सामान पैक कर लो, ये भी हमारे साथ चलेंगी। तो मासूमा की माँ उसे कहती है कि मैं नहीं चाह सकती, मैं अभी इद्दत में हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊँ, बेटी की ससुराल में जाकर रहना अच्छी बात नहीं होती, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मासूमा टीटी के जाने के बाद अपनी माँ से कहती है कि इतनी मुश्किल से तो हथियार हमारे हाथ आया है, मैं नहीं चाहती कि मजीद हम कोई भी टाइम ले, बदला लेने का यही सही तरीका, और आप मेरे साथ उसी घर में जाकर रहेंगी जहाँ पर मैं रह रही हूँ। ये इस घर को छोड़ भी नहीं, आखिर कब तक हम इस छोटे से घर में रहेंगे, इतना बड़ा आलीशान घर है जो मुझे टीटी ने लेकर दिया है, हम दोनों वहाँ पर जाकर इकट्ठे रहेंगे। जब टीटी अपने घर जाता है तो वो मूसा से जाकर पूछता है कि
तुमने मासूमा के घर जाकर तमाशा क्यों लगाया था। जिस पर मूसा उसे कहता है कि मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई औरत मेरे बाप को कंट्रोल करे, और उस घटिया लड़की की वजह से आप मुझसे आकर सवाल कर रहे हैं। जिस पर उसके बाप को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। ये बात देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है, गुस्से में आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि बहुत अफसोस की बात है कि एक गैर लड़की की वजह से आज अपने अपने बेटे पर हाथ उठाया, वो बेटा जिसको आपने कभी जान से ज़्यादा इज्जत दी थी और मोहब्बत की थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपका सुकून। मासूमा टीटी को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह से मूसा उनके घर आकर उसकी बेइज्जती कर गया है सब मोहल्ले वालों के सामने, और अब सब लोग उसे कितनी बातें सुना रहे हैं। लेकिन इस वजह से टीटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फैसला करता है कि उसे जाकर मासूमा से मिलना चाहिए। जब वो उसको लेने के लिए उसके घर जाता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मासूमा उसके साथ वापस आने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे आपके साथ वापस नहीं जाना। पहले तो आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप इस ज़िंदगी से चला गया, इस दुनिया से चला गया। उसे क्या लगा था कि वो हम गरीबों को कुछ भी कह देगी और हम उसकी बातें चुपचाप सुनते रहेंगे। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरे बाप को इतनी बातें सुनाई कि वो बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस दुनिया से चले गए। और अब आपके बेटे ने रहती हुई कसर भी पूरी कर दी। मेरे बाप के जनाजे पर आकर उसने मेरे सर पर बंदूक तान दी कि मैं घटिया हूँ, मेरी वजह से मेरा बाप मरा है। सब खानदान वालों ने और सब मोहल्ले वालों ने मेरा जीना हराम कर रख दिया है। वो लोग इस घर से हम लोग को निकालने पर तुले हुए हैं, मेरी माँ को और मुझे इस घर में रहने नहीं दे रहे। टीटी उसे कहता है तो तुम लोग यहाँ पर रहो भी ना, मैंने तुम्हें जब अपना घर लेकर दिया है तो तुम अपनी मामा को अपने साथ लेकर वहाँ जा सकती हो। मासूमा उसे कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो आपका बेटा मुझे जान से मार देगा, क्योंकि उस दिन भी वो यहाँ पर गन लेकर आया था। आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं, पूरे मोहल्ले वाले इस बात के गवाह हैं। उसका शौहर उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ जाने से इनकार नहीं करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। और रही बात मूसा की, मैं उसको अब देख लूँगा, मैं देखता हूँ कि कैसे वो तुम्हें कुछ कहता है। और ना तुम्हें अब मूसा कुछ कहेगा और ना ही मेरी बीवी अब तुम्हें कुछ कहेगी, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। मासूमा उसे फिर इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, मैं नहीं चाहती कि उन लोगों की वजह से मजीद मुझे कोई जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़े। टीटी उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ ना कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो और अपनी मामा का भी सामान पैक कर लो, ये भी हमारे साथ चलेंगी। तो मासूमा की माँ उसे कहती है कि मैं नहीं चाह सकती, मैं अभी इद्दत में हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊँ, बेटी की ससुराल में जाकर रहना अच्छी बात नहीं होती, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मासूमा टीटी के जाने के बाद अपनी माँ से कहती है कि इतनी मुश्किल से तो हथियार हमारे हाथ आया है, मैं नहीं चाहती कि मजीद हम कोई भी टाइम ले, बदला लेने का यही सही तरीका, और आप मेरे साथ उसी घर में जाकर रहेंगी जहाँ पर मैं रह रही हूँ। ये इस घर को छोड़ भी नहीं, आखिर कब तक हम इस छोटे से घर में रहेंगे, इतना बड़ा आलीशान घर है जो मुझे टीटी ने लेकर दिया है, हम दोनों वहाँ पर जाकर इकट्ठे रहेंगे। जब टीटी अपने घर जाता है तो वो मूसा से जाकर पूछता है कि तुमने मासूमा के घर जाकर तमाशा क्यों लगाया था। जिस पर मूसा उसे कहता है कि मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई औरत मेरे बाप को कंट्रोल करे, और उस घटिया लड़की की वजह से आप मुझसे आकर सवाल कर रहे हैं। जिस पर उसके बाप को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। ये बात देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है, गुस्से में आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि बहुत अफसोस की बात है कि एक गैर लड़की की वजह से आज अपने अपने बेटे पर हाथ उठाया, वो बेटा जिसको आपने कभी जान से ज़्यादा इज्जत दी थी और मोहब्बत की थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपका सुकून। मासूमा टीटी को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह से मूसा उनके घर आकर उसकी बेइज्जती कर गया है सब मोहल्ले वालों के सामने, और अब सब लोग उसे कितनी बातें सुना रहे हैं। लेकिन इस वजह से टीटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फैसला करता है कि उसे जाकर मासूमा से मिलना चाहिए। जब वो उसको लेने के लिए उसके घर जाता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मासूमा उसके साथ वापस आने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे आपके साथ वापस नहीं जाना। पहले तो आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप इस ज़िंदगी से चला गया, इस दुनिया से चला गया। उसे क्या लगा था कि वो हम गरीबों को कुछ भी कह देगी और हम उसकी बातें चुपचाप सुनते रहेंगे। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरे बाप को इतनी बातें सुनाई कि वो बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस दुनिया से चले गए। और अब आपके बेटे ने रहती हुई कसर भी पूरी कर दी। मेरे बाप के जनाजे पर आकर उसने मेरे सर पर बंदूक तान दी कि मैं घटिया हूँ, मेरी वजह से मेरा बाप मरा है। सब खानदान वालों ने और सब मोहल्ले वालों ने मेरा जीना हराम कर रख दिया है। वो लोग इस घर से हम लोग को निकालने पर तुले हुए हैं, मेरी
मेरी माँ को और मुझे इस घर में रहने नहीं दे रहे। टीटी उसे कहता है तो तुम लोग यहाँ पर रहो भी ना, मैंने तुम्हें जब अपना घर लेकर दिया है तो तुम अपनी मामा को अपने साथ लेकर वहाँ जा सकती हो। मासूमा उसे कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं मज़ीद ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो आपका बेटा मुझे जान से मार देगा, क्योंकि उस दिन भी वो यहाँ पर गन लेकर आया था। आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं, पूरे मोहल्ले वाले इस बात के गवाह हैं। उसका शौहर उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ जाने से इनकार नहीं करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। और रही बात मूसा की, मैं उसको अब देख लूँगा, मैं देखता हूँ कि कैसे वो तुम्हें कुछ कहता है, और ना तुम्हें अब मूसा कुछ कहेगा और ना ही मेरी बीवी अब तुम्हें कुछ कहेगी, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। मासूमा उसे फिर इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, मैं नहीं चाहती कि उन लोगों की वजह से मजीद मुझे कोई ज़िल्लत बर्दाश्त करनी पड़े। टीटी उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ ना कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो और अपनी मामा का भी सामान पैक कर लो, ये भी हमारे साथ चलेंगी। तो मासूमा की माँ उसे कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मैं अभी इद्दत में हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊँ, बेटी की ससुराल में जाकर रहना अच्छी बात नहीं होती, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मासूमा टीटी के जाने के बाद अपनी माँ से कहती है कि इतनी मुश्किल से तो हथियार हमारे